टाइप थर्ड है। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से जो कि डायरेक्ट में लिखे हुए हैं उसको इनडायरेक्ट में बदला जाता है मैं बताने जा रही हूँ। इसमें कई तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला मैं ले रही हूँ जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है। इसमें कभी कभी तो सेंटेंस में रिक्वेस्ट समझ में आएगी, लेकिन कभी कभी आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस के मीनिंग से। जैसे अभी एक सेंटेंस हमारे सामने, शी सेड टू सीता प्लीज़ हेल्प मी। उसने सीता से कहा मेरी मदद करो, वो भी प्लीज़ वर्ड लिखा हुआ है। प्लीज़ वर्ड अगर कहीं लिखा है तो यानी कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह सेंटेंस में अगर काइंडली लिखा रहता है तो वहाँ पर भी रिक्वेस्ट होता है। या अगर मान लीजिए सेंटेंस में कहीं पर कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ कह रहा है तो कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर से हमेशा रिक्वेस्ट ही करेगा। कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से कुछ कह रहा है तो वहाँ पर भी वो रिक्वेस्ट होगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्लीज़ लिखा भी होता है और प्लीज़ नहीं लिखा होता। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो दे रही हूँ कि इस सेंटेंस में आपका प्लीज़ लिखा हुआ है। दूसरी बात आप यहाँ देखिए कि जो इसमें सेंटेंस लिखा है प्लीज़ हेल्प मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूँ कि जैसे कोई बंदा किसी से, जैसे मैं आपसे सीधे बात कर रही हूँ तो मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन उसके बाद आप कहीं पर गए, आपने अपनी किसी फ्रेंड को बताया तो आप ये बताएंगे कि वो बंदा ऐसे कह रहा था, तो आप मेरी बात को वहाँ पे बताओगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा कि मेरी बात को आपने वहाँ पर बताया कि मैं ऐसा कह रहा था, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट जब हम खुद ही किसी चीज़ को बोलें तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो हम क्या करेंगे। देखिए पहला चीज़ तो यहाँ पे जब ये प्लीज़ लिखा होगा तो आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लगाना है। तो यहाँ पर ये जो सेड टू है, यहाँ पर आपका केवल सेड भी हो सकता है या टोल्ड भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड सीता, बस, और कुछ नहीं लगाना इसके बाद। फिर टू, यहाँ पे जो कंजंक्शन होता है वो टू होता है। ये प्लीज आप नहीं लगाओगे, इसको हटा दोगे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच लगाओगे। बस यहाँ पर हेल्प मी आपका ये आराम से कन्वर्ट हो गया। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पर काइंडली हेल्प मी, तो भी कुछ नहीं, सेम। यहाँ पर अगर मैं ये बदल दूं, स्टूडेंट सेड टू टीचर काइंडली हेल्प मी, काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मान लीजिए ये सेंटेंस है आपके पास, तो यहां पर स्टूडेंट टीचर को बोल रहा है, यहां पर एक स्टूडेंट टीचर को बोल रहा है, तो स्टूडेंट तो टीचर से हमेशा रिक्वेस्ट ही करेगा, उन्हें ऑर्डर तो दे नहीं सकता। तो आप जब इसको बदलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टीचर। अब यहां पर आप ये काइंडली को नहीं यूज करोगे, टू सॉल्व, यहां पर 1 मिनट और रखिए, दिस को आप कन्वर्ट करेंगे दैट क्वेश्चन। इसी तरीके से कई और चीजें होती है जिनको कन्वर्ट करते हैं, जैसे दैट डे का नेक्स्ट डे, या जैसे जैसे सेंटेंसेस आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑर्डर के होते हैं, जिसमें कोई फला बंदा किसी दूसरे बंदे को ऑर्डर करता है कि तुमको ये काम ज़रूर करना है, उसमें सामने वाले को उस काम को ज़रूर पूरा करना होता है। जैसे एक सेंटेंस है, टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, ठीक है, यहाँ सेट टू करके नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये बॉयज लिखा हुआ है। तो आप इसको बॉयज यूज भी कर सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर है तो आप इसको कैसे बदलोगे, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज। और यहाँ पर अगर बॉयज लिखा होता तो ठीक, लेकिन वहां आगे लिखा है तो हम उसको यूज करेंगे ऑर्डर्ड बॉयज। फिर यहाँ पर भी कंजंक्शन टू लगेगा,
नहीं तो ज्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंजंक्शन दैट यूज करते हैं हम लोग. टू सिट डाउन, फिनिश. अगर यहां पर ये सेंटेंस ऐसे हम कर दें, टीचर सेड टू अस कीप क्वाइट, तो ये कैसे बदला जाएगा? टीचर ऑर्डर्ड हो गया आपका, और टू हटा दीजिए. टीचर ऑर्डर्ड अस टू कीप क्वाइट. तो यहां पर मेन चीज क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन यूज होता है वो टू होता है. अंदर ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, वो सेंटेंस के हिसाब से होता है. लेकिन अगर हम यहां पर इस तरीके से सेंटेंस को कर दें, राम सेड टू मोहन कीप क्वाइट. यहां हमें पता नहीं चल रहा है कि राम मोहन में क्या रिलेशनशिप है, बस वो कह रहा है कीप क्वाइट. ठीक है ना? तो यहां पर ऑर्डर उतना सूट नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है राम और मोहन दोनों एक ही एज ग्रुप के हो. तो द राम एडवाइज्ड, और टू वो हटा देंगे, मोहन टू कीप क्वाइट. वैसे ये इतना बेटर एग्जाम्पल नहीं है. यहां पर एडवाइस ज्यादातर यूज करते हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं. तो जैसे उसने मोहन को कहा वर्क हार्ड, ये भी एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है. तो यहां पर वो एडवाइस करेगा टू वर्क हार्ड. लेकिन अगर इसी वर्क हार्ड में यहां पर टीचर आ जाएगा, टीचर सेड टू बॉयज, तो यहां एडवाइस भी आप लगा सकते हो और ऑर्डर भी आप लगा सकते हो. टीचर रिक्वेस्ट कभी नहीं करेगा. तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं. एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्टेड ज्यादातर प्लीज जहां लिखा हो वहां रिक्वेस्टेड होता है. ये सबसे बड़ी पहचान है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस in which someone forbade someone not to do anything, not to do that thing. यहां पर कोई किसी को बोलता है कि तुमको ये काम नहीं करना, वहां पर उन सेंटेंसेस को हम फॉरबेड कहते हैं. वहां पर जहां हम रिक्वेस्टेड या ऑर्डर लगाते थे वहां पे फॉरबेड लगाते हैं. जैसे सेंटेंस देखिए, माई फादर सेड टू मी, पापा ने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम मत खराब करो. तो वो सलाह भी दे सकते हैं पिता, ऑर्डर भी दे सकते हैं. लेकिन यहां पर सेंटेंस में डोंट लिखा है, तो ना हम ऑर्डर लगाएंगे ना हम एडवाइस लगाएंगे, क्योंकि फादर रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे. तो लेकिन यहां डोंट लिखा होने की वजह से यहां पर फॉरबेड लगा जाएगा कि वो उसको मना कर रहे हैं. तो आपका सेंटेंस कैसे बदलेगा? माई फादर सेड टू की जगह फॉरबेड, FORBADE, फॉरबेड. नॉट फॉरबेड, नॉट नहीं लगेगा. टू वेस्ट, फॉरबेड के बाद नॉट नहीं लगेगा. फॉरबेड टू वेस्ट, योर की जगह माई टाइम. माई फादर फॉरबेड टू वेस्ट माई टाइम. सेड टू के बाद मी है तो फॉरबेड मी रहेगा. फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम.